दोस्तों, महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में बुधवार को सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद पोस्ट को लेकर दो गुटों के बीच झड़प के बाद सांप्रदायिक तनाव फैलता हुआ नजर आ रहा है। इस हद तक सांप्रदायिक तनाव फैल रहा है दोस्तों कि क्या ही कहा जाए। इस देश में हर तरफ अगर नजर उठाकर देखा जाए तो किसी न किसी राज्य में हिंसा होने की खबरें निकलकर सामने ही आ रही है, या तो हिंसा या तो दुर्घटना। लेकिन अब महाराष्ट्र में एक बार फिर से ऐसी ही कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने कस्बे में बंद का आह्वान किया था। इससे पहले कथित तौर पर मुगल बादशाह औरंगजेब का पोस्टर लहराने पर सारा विवाद शुरू हुआ था। कोल्हापुर में तनाव है और इंटरनेट तक बंद कर दिया गया है। लगातार महाराष्ट्र में ये 2 से तीसरी बार है जब इंटरनेट बंद किया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया और भाजपा को फटकार लगाया है। बीजेपी पर कहा है कि कैसे जो है वो सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को प्रोत्साहित कर रही है, कैसे वो राज्य में हिंसा फैलाने का जो काम है वो कर रही है। एनसीपी की तरफ से ये आरोप लगा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कोल्हापुर में प्रदर्शन कर रही भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का भी सहारा लेना पड़ा। स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए बाद में और पुलिस बल ज़्यादा बुला लिया गया, क्योंकि जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल होती हुई नजर आ रही थी। कुछ भी जो है सही नहीं हो रहा था और हिंसा लगातार बढ़ रहा था। खबरों के मुताबिक मुगल शासक औरंगजेब का कथित तौर पर महिमा मंडन करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट पर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई और पोस्ट में लोगों को औरंगजेब और टीपू सुल्तान के पोस्टर के साथ जश्न मनाते हुए दिखाया गया था। शहर बंद कराने के लिए शिवाजी चौक पर बड़ी संख्या में दक्षिणपंथी समूहों से जुड़े लोग जमा हो गए। इसके बाद जल्द ही हिंसा भड़क उठी और पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जो स्थिति थी उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कोल्हापुर की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। मैं जनता से भी शांति की अपील करता हूं कि पुलिस जांच चल रही है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना सरकार के गठन के बाद से ही दोस्तों कई सांप्रदायिक झड़पें देखने को मिली है। जब से बीजेपी और जो नई वाली शिवसेना सरकार बनी है, शिंदे सरकार, उसके शासन के बाद से ही कई बार सांप्रदायिक हिंसा का जो रंग है वो महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिला है। मंगलवार को भी अहमदनगर जिले के संगमेनेर इलाके में सकल हिंदू समाज की एक रैली के बाद 2 समूहों के बीच सांप्रदायिक झड़प हो गई, जिसमें सुरेश चौहान के इस रैली का आयोजन करते हुए नजर आए और लोगों को भड़काते हुए नजर आए कि उनकी दुकानों पर हमला करो, उनकी दुकानों को तोड़ दो। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें वहां से देखने को मिली कि जो संगठन के लोग थे वो दुकानों पर हमला कर रहे थे। कोल्हापुर में दक्षिणपंथी हिंदू संगठन ने बुधवार को मुगल बादशाह औरंगजेब से जुड़े एक आपत्तिजनक संदेश को लेकर बंद का आह्वान किया था। इसके बाद वहां भी हिंसा भड़क गई। पूरे महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं का एक जैसा पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है। और इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस तरीके की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वो आश्वासन दे रहे हैं कि उपद्रवियों की पहचान करने के लिए विस्तृत जांच की जाएगी। देवेंद्र फडणवीस ने अपने बयान में ये भी कहा है कि एक विशेष समुदाय के लोग औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों में एक साथ औरंगजेब का महिमा मंडल किया जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरीके का बयान जो है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से दिया गया है। ये अचानक नहीं हो सकता है, ये महज एक संयोग नहीं है, बल्कि ये पहले से सोची समझी प्लानिंग है। वहीं दोस्तों, आज शरद पवार ने छत्रपति संभाजी नगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि अहमदनगर और कोल्हापुर में कुछ मोबाइल संदेशों को लेकर सांप्रदायिक झड़प की घटनाएं हुई हैं। ऐसे संदेशों को लेकर सड़कों पर उतरने का क्या मतलब है? आज की सत्ताधारी पार्टी ऐसी बातों को बढ़ावा देती है और शासकों को शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, ना कि इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन अगर शासक सड़क पर उतरना शुरू करते और 2 समुदाय के बीच दुश्मनी बढ़ जाए, दुश्मनी पैदा करते हों, तो ये राज्य के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे राज्य में जो है वो हिंसा की तस्वीरें ऐसे देखनी पड़ेगी जब
सरकार के सपोर्ट और सरकार के समर्थन में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिले। तो आगे शरद पवार ने यह भी कहा कि अच्छा है कि घटनाएं राज्य के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रही, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये योजना बनाई जा रही है। मैंने टीवी पर देखा है कि औरंगाबाद में किसी ने औरंगजेब की फ़ोटो दिखाई, फिर पुणे में इस पर सांप्रदायिक झड़प का क्या मतलब है। तो ऐसे तमाम सवालात जो है शरद पवार की तरफ से उठाए जा रहे हैं और बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है कि कैसे देश में जहाँ जहाँ पर भाजपा की सरकार है वहाँ पर हिंसात्मक घटनाएं जो हैं वो लगातार देखने को मिल रही है, जिसे सरकार की तरफ से कोई भी कड़ी जो है एक्शन जो है वो लेते हुए कोई नज़र नहीं आ रहा है। सरकार जो है इन सब मामले पर चुप है, मौन है, और ऐसे में लगता है कि ये सब कुछ सोचा समझा है। इस सोची समझी रणनीति की तहत जो है ये तमाम चीज़ें, ये तमाम घटनाएं हो रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।